बच्चों, इसके पहले हम लोग अनुपात का पूर्ण परिचय ले चुके हैं। अब अनुपात पर आधारित कुछ छोटा लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आएगा, महत्वपूर्ण सवाल आएगा। और ये सिर्फ परीक्षा स्कूली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको लगेगा जैसे कि छठा और सातवां आठवां का गणित बना रहे हैं, लेकिन जब आप रेलवे और बैंक की परीक्षा लिख करके आएंगे, आपका बड़ा भाई आएगा तो आप देखेंगे कि इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग उस तरह का सवाल का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो सवाल हम यहाँ लिखे हुए हैं। A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 4:5 है। तो हमारा सवाल है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हल यहीं पर कर लेते हैं। हल A अनुपात B बराबर है 2:3। अब हम हल में अनुपात का जब परिचय लिए थे उसमें हम स्पष्ट देखे हुए थे कि अनुपात जब 2:3 यहाँ कर देते हैं। अनुपात में हम यह देखे हुए थे कि ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद कहलाता है। दोनों ही पद को किसी भी संख्या से गुणा या भाग हम कर देंगे तो अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आता है। हाँ, जोड़ नहीं सकते हैं, इसमें हम भाग दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग भाग दे देते हैं 3 से। ये हो गया 2/3 अनुपात, इस 3 को भाग देंगे 3 से तो ये 1 हो जाएगा। काम क्या किए हैं? 3 से भाग देने पर ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को b के जगह में ये 1 आ गया। A अनुपात B बराबर हो गया अब 2/3 अनुपात 1। इस 1 को हमको 4 करना होगा क्योंकि दूसरे अनुपात में b का मान 4 दिया हुआ है। तो पहले अनुपात में भी b का मान 4 कर देंगे। क्यों करेंगे, आगे हम लोग इस पर थोड़ा सा तर्क संगत चर्चा कर लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, 2:3 अब 4 से गुना करेंगे तभी हमारा ये दूसरा पद जो है सो 4 होगा। 1 है तो 4 से गुना कर देंगे। तो जब दूसरा पद को 4 से गुना किए, पहला पद को भी कर दिए। 4 से गुना करने पर अब ये हमारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हो गया 4 दूना 8/3 अनुपात 4। ये हो गया A अनुपात B। अब हम यहाँ देखते हैं A 8/3 है जब B 4 है, और जब B 4 है तो C 5 है। तो B 4 हो गया है तो C 5 हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट हो गया A अनुपात B अनुपात C ये बराबर 8/3 अनुपात 4। B हो गया, A हो गया 8/3, B हो गया 4 और C के जगह में अब तो 5 लिख सकते हैं क्योंकि हमारा तो दिया हुआ है A B अनुपात C 5। अब चूँकि ये फ्रैक्शन में आ गया और हम अनुपात पूर्ण संख्या में लिखते हैं तो उत्तर अगर मांगे तो पूर्ण संख्या में देना ही बेहतर होता है। इसलिए अब इस 3 से सबको गुना कर देंगे। क्यों, यहाँ 3 से भाग दिए थे, 4 से गुना किए। गुना और भाग तो हम लोग कर सकते हैं सभी पद में। तो यहाँ हम लोग 3 से गुना कर दिए तो ये हो गया 8 अनुपात ये 4 दिया 12 और ये अनुपात हो गया 15। काम क्या किए, जो भी काम हम करते हैं गणित में तो बगल में लिख देते हैं। 3 से गुणा करने पर ये तरीका हमने चर्चा कर दिया कि ये आपको जब स्कूली एग्ज़ाम आप लिखेंगे, जब आप अपने साथी के साथ चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा एनालिटिकली विश्लेषणात्मक चर्चा करते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 3 4 5 है, इस 4 से इस 2 को और इस 3 से इस दोनों को अगर गुना कर देंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब 2 3 और 4 5 की जगह जो भी होगा सवाल में तदनुसार हम लोग काम करेंगे। इस 4 से इसको गुना किए तो 8 हो गया और इस 3 से इस दोनों को तो ये हो गया 12 और ये हो गया 15। हमारा रिजल्ट डायरेक्ट आ गया। ये 8 12 15 8 12 15। तो ये शॉर्ट तरीका है जो कि कंपटीशन में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर इनको समय इतना नहीं लगेगा, डायरेक्ट रिजल्ट पर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं जो कि हम लोग मिटा देते हैं। आप रिवीजन कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए तो अच्छा है। हम लोग दूसरा सवाल पर आते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सवाल है
A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, और अब कह रहा है कि A अनुपात C कितना होगा, A और C के बीच का अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात को हम लोग गणित में बटे के रूप में फ्रीक्वेंटली बिना झिझक के हम लोग दर्शा देते हैं। A बटे B दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया हुआ है। A बटे B बराबर दिया हुआ है 2/3, और क्या दिया हुआ है B बटे C ये दिया हुआ है 4/5। चलिए इस दोनों से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। गणित में ये तरीका होता है कि जो निष्कर्ष निकलता है उसको इस संकेत से दिखाते हैं, इम्प्लाइज दैट। इससे क्या निष्कर्ष निकल गया, A बटे B गुने B बटे C बराबर 2/3 गुने 4/5। गुना कर दिए। अब क्या हुआ, ये B और ये B कट गया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, A बटे C बराबर 4 दूना 8/15, और बचे को तो अनुपात में हम लोग कहते ही हैं, तो A/C बराबर 8/15 ये हो गया। बहुत ईजी है, हम लोग बना लिए। हाँ, एक सवाल यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक जो कंपटीशन में जब बच्चे जाते हैं तो जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो थोड़ा सा होशियारी दिखाता है। वो क्या कहेगा, उत्तर में A/C नहीं कह के कहेगा कि C/A बताइए, C/A क्या होगा। बच्चा तो यहाँ तक लाया, क्या कह रही, ये तो तुरंत गुना कर दिए, 4 दूना 8, 5 या 15, 8/15 हो गया। लेकिन प्रश्न यह कह देगा कि C/A, तब हमारा ये हो जाएगा 15:8, और ये आंसर हो जाएगा। A/C 8:15, C/A अनुपात को इज़ टू कहते हैं हम लोग, यहाँ पर अनुपात कह सकते हैं, C अनुपात A 15:8 हो जाएगा। ये उत्तर सही है। तो थोड़ा सा कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में गणित बनाने वाले बच्चे को शांत चित्त होकर के देखना चाहिए, और ये फिर गलती नहीं होगी। छोटा छोटा चीज़ रहता है, लेकिन वही आपका धैर्य की परीक्षा ले लेता है और बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा तीसरा सवाल में। छोटा छोटा सवाल है, लेकिन हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि एक सवाल हम लोग चर्चा करते हैं, X/Y बराबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 2:5। तो हमको निकालना है 10x + 2y = ये भी अनुपात है, अनुपात 15x + 3y। कुछ भी लिख दिए, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका मान निकालना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x बटे y का बड़ा मान दिया हुआ है 2/5, और हमको कह रहा है 10x + 2y बटे 5x + 3y का मान निकालिए। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि अनुपात का प्रथम पद और द्वितीय पद में किसी भी संख्या से गुणा या भाग हम लोग कर सकते हैं, अनुपात चेंज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आगे देखते हैं। 10x + 2y और 15x + 3y जो दिया हुआ है वही लिख दिए हैं। इसका मान निकालना है। हम y से भाग दे देते हैं, ऊपर में भी नीचे में भी, और जब भाग देते हैं और दो पद में हमारा ये है तो दोनों में अलग अलग भाग देते हैं। हाँ, गुना रहेगा तब एक ही बार भाग देंगे, एक ही जगह ऐसे भाग दे देंगे। लेकिन जब जोड़ या घटाव से जुड़ा हुआ दो पद रहता है तो हम यहाँ भी y लिखते हैं, यहाँ भी y लिखते हैं, और सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ भी y लिखेंगे और यहाँ भी y लिखेंगे। तब हम अंश और हर दोनों में भाग दिए। ये सही तरीका है। अब आगे नेक्स्ट इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बटे y + 2, और ये हो जाएगा 15x बटे y + 3। क्लियर। अब x बटे y का मान तो हमको यहाँ दिया हुआ है। अब ये 2 और 3 फ्री हो गया y से, x बटे y का मान हमको दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x बटे y बराबर 2/5। चलिए, ये संकेत का भी हम लोग समस्या समाधान कर दिए। तो अब हमको यहाँ पर x बटे y हो गया 2/5, यानी कि 10 × 2/5 + 2 और
15, नीचे में 15 है, 15 है, 15 गुने 2/5 प्लस 3, ये 5 इससे कट गया, 5 दिया 15, 5 इससे कट गया, 5 दूना 10। अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 दूना 4 प्लस 2, और ये हो गया 3 दूना 6 प्लस 3, ये हो गया 6/9। इसको छोटा रूप में, हमेशा रेशियो अनुपात या किसी भी चीज़ में हम लोग भिन्न को जब गणित में उत्तर लिखते हैं तो छोटा रूप में लिखते हैं। 150/250 लिख देंगे, उत्तर नहीं हुआ, तब जो है सो जो उत्तर पढ़ेगा उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हम लोग गणित में ये करते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो गया 2/3 बराबर 2:3, यानी कि ये बराबर उतना हो गया था, यानी कि 10x प्लस 2y/15x प्लस 3y बराबर हो गया 2/3 बराबर 2:3। ये चूँकि बच्चे में मांग रहा है तो ये बच्चे में हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे कि ये 2/3 हो गया आंसर। तो हम लोग 3 विभिन्न प्रकार के सवालों का चर्चा कर चुके हैं। आप अपनी अपनी किताब में जा कर के और भी इस पर आधारित जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि गणित में बिना प्रैक्टिस के परफेक्टनेस नहीं आता है, और परफेक्टनेस आने के लिए ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो हम सिर्फ एक एक उदाहरण की चर्चा यहाँ कर दे रहे हैं, और शुभकामना है आप सभी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा मास्टरी हासिल हो जाएगा। अब एक चर्चा और हम लोग कर लेते हैं कि ऐसा सवाल रहता है कि एक अनुपात हमको दिया हुआ है 3:7 क्वेश्चन है, और कहता है कि इसके प्रत्येक पद में, प्रथम पद और द्वितीय पद में क्या जोड़ा जाए, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि अब अनुपात क्या हो जाता है, 2/3 हो जाए, 2:3 हो जाए। 2 अनुपात, चूँकि अनुपात में है तो यहाँ भी हम लोग बटे में नहीं कहेंगे, अनुपात में ही कहेंगे। 3:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो इजी है, इजी नहीं है, अभी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, अब इजी लगेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हल हम लोग क्या बनाएंगे, 3:7 यहाँ लिख देते हैं, माना प्रत्येक पद में x जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। ये हम लोग लिख लिए, x जोड़ते हैं प्रत्येक पद में, तो ये बराबर हो गया 3 + x 7 + x, और ये हो गया 2/3। गणित बनाने में अनुपात नहीं बच्चे का उपयोग करते हैं। और दिस इम्प्लाई दैट, ये हो गया, ये क्रॉस गुना होता है। इस तरह का अनुपात में हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, लेकिन ये गणित में x बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि x का मान कैसे निकाला जाता है। ऐसा सवाल आपको कभी कभी रहेगा समीकरण हल करने में, उसमें भी उपयोग आ जाएगा। तो अच्छा है कि हम लोग सीख ले रहे हैं। 3 से क्रॉस गुना कर दिए, ऊपर में नीचे वाला को ऊपर से गुना किए, 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर हो गया 7 दूना 14 प्लस 2x। अब क्या करते हैं कि x को एक तरफ और अंक को एक तरफ ले जाते, संख्या को एक तरफ ले जाते हैं। ये हो गया 3x, ये प्लस 2x इधर आ गया तो माइनस 2x हो गया, और ये 14 और ये 9 इधर गया तो घटाव 9 हो गया। यानी कि ये हो गया हमारा x बराबर 14 में से 9 घट गया तो 5। यही आंसर हो गया। अगर इसमें हम 5 और इसमें भी 5 जोड़ दें तो 2:3 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। बहुत छोटा सा सवाल था। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा सवाल बना सकते हैं कि एक खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि 3:5 कर दिए,
3:5 में क्वेश्चन क्या जोड़ा जाए, क्या के प्रत्येक पद में, के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चार अनुपात 5 हो जाए, 4:5 हो जाए। ठीक है, ये सही है। तो इस तरह का सवाल आप प्रैक्टिस से कर लेंगे और फिर और भी गणित की किताब आपके पास है जिससे आप अलग अलग तरह का सवाल का प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद, शुभकामना है आप सीख जाएं।